जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हवन के बारे में। अष्टमी नवमी में या कन्या पूजन जब आप करेंगे तो आपको हवन जो है वो ज़रूर करना होगा। और हवन करने से जो माता रानी है वो भी प्रसन्न होती हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ जो घर की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या क्या सामान लगता है उसके लिए मैंने वीडियो जो है वो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा कि सरल तरीके से घर पे ही आप बिना किसी ब्राह्मण के, बिना किसी पंडित जी को बुलाए आप स्वयं से जो हवन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मैंने यहाँ पे जो एक तरीके से हवन कुंड जो है वो लिया हुआ है। मिट्टी का ये पात्र है, इसकी जगह पे आप जो तांबे का है या जो मिट्टी का गुरौसिया आता है वो भी आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अगर आप इसमें 2-4 बार हवन कर चुके हैं तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर मिट्टी का है तो सफ़ेद मिट्टी से लीप लेना है, या अगर इस टाइप का है तो आप इसको धो भी सकते हैं। इससे मिट्टी के जो बर्तन हैं वो पवित्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको लेके और क्या करना है, गंगा जल जो है वो लेना है। जिस जगह पे आप, जहाँ पे माता रानी की चौकी लगी हुई है वहाँ पे आपको जो है वो पवित्र करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो गंगा जल से थोड़ा सा पवित्र कर दूंगी इस प्रकार से। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो अग्निदेव हैं वो प्रज्वलित करने हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से जो कपूर है वो लेके और इसको जो है वो जला दूंगी। इसमें जो हम अग्निदेव हैं वो प्रज्वलित करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये कपूर है उसको हम जला रहे हैं। तो ये देखिए जो कपूर है वो मैंने यहाँ पे जला दिया है। इसके बाद ये जो मैंने उपले लिए हैं, इन उपलों को इस प्रकार से रखूँगी ताकि जो अग्नि है वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और जो हमारा हवन है वो अच्छे से जले। तो इस प्रकार से जो उपला है वो हम लेके और अच्छे से रख देंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए हम चारों तरफ से जो उपला है वो लगा रहे हैं। तो उपले हमने चारों तरफ से लगा दिए। इससे क्या है, जो आग है वो अच्छे से जल जाएगी और फिर हम जब हवन करेंगे तो जो हवन का धुआं है वो पूरे घर में जाएगा और एक अलग सी जो खुशबू है वो घर में रहेगी। माता रानी भी प्रसन्न रहेंगी, साथ ही साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो घर से बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो जो आग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, ताकि आप जो हवन है वो करेंगे तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। और इसी प्रकार से जो अग्निदेव हैं वो प्रज्वलित किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप गैस के ऊपर रख के उपला जो है वो जला लेते हैं, उसके बाद हवन करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो गलत होती हैं। इस प्रकार से आपको हवन जो है वो करना चाहिए। देख रहे हैं आप, इसको अगर अच्छे से जो है वो जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे से जल रहा है अभी, और ये अभी देखना आग जो है वो बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। उसके बाद जो हम पूजन है वो करेंगे। तो ये देखिए जल रहा है। अब हम इस हवन कुंड का जो है वो पूजन करने वाले हैं। तो जो हल्दी चावल और रोली है उससे हम तिलक करेंगे। तो ये देखिए जो अग्निदेव हैं वो प्रज्वलित हो गए हैं। अब हम सबसे पहले गौरी गणेश की जो आहुति है वो देंगे, उसके बाद नवग्रह की आहुति देंगे और उसके बाद जो माता रानी है उनकी आहुति जो है वो हम देंगे। तो सबसे पहले गौरी गणेश की जो आहुति है वो आप केवल घी से भी दे सकते हैं और साथ ही साथ आप घी गुड़ से भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो गौरी गणेश की आहुति है वो आपको देना है। इसके बाद जो नवग्रह हैं उनकी आहुति देना है। तो आपको नवग्रह की आहुति जो है वो देना है इस प्रकार से। और इसके बाद जो माता रानी हैं उनकी आपको आहुति जो है वो देनी होती है। तो आप 3, 5, 7, 11, 21, 51 जितनी भी आहुति जो है वो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बतासा लेना है और बतासे को जो है वो अच्छे से घी में जो है वो डुबो लेना है। और डुबोने के बाद में उसमें जो लौंग है उनका जोड़ा रखना है और फिर उसके बाद आहुति जो है वो देना है। तो आपको इस प्रकार से लौंग लेना है। लौंग का जो फूल है वो होना चाहिए और इसके बाद जो सिंदूर है उसमें डिप करना है और डिप करने के बाद में जो बतासा है, बतासे को अच्छे से घी में डुबो के इस प्रकार से
और उसके बाद जो आहुति है वो हमें देना है। और इस प्रकार की आहुति जो है वो 3 देना है, या 5 या 7, जितनी भी आप दे सकते हैं उतनी आपको आहुति जो है वो ज़रूर देना है इस प्रकार से। बतासा की आहुति देने के बाद में हम यहाँ पे घी और गुड़ की जो आहुति है वो दे रहे हैं इस प्रकार से। और इसके बाद ही हम जो है वो जो गूगल लिया है उसकी जो आहुति है वो हम देंगे, या यूँ कहें कि हम जो गूगल है वो भी इसी में डालेंगे। इससे क्या होता है, इससे जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका वास आपके घर में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो गूगल है वो भी हमने डाल दिया है। तो इस प्रकार से जो आहुति है वो दी जाती हैं। और लास्ट में घी की जो आचमन है वो किया जाता है। एक तरीके से घी की जो आहुति है वो लास्ट में ज़रूर दी जाती है इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जो घर में आप हवन करते हैं अष्टमी या नवमी का, या मान लीजिए कन्या पूजन करते हैं तो आप घर पे हवन कर रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से जो हवन है वो किया जाता है। इस प्रकार से अगर आप हवन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और माता रानी जो हैं वो आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो आहुति हैं, जो हवन है वो घर पे किया जाता है। बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैंने आज आप सबके साथ शेयर कर दी है। अगर ये आहुति जो है वो आप अष्टमी या नवमी की जब पूजन कर रहे हैं तब आप दे रहे हैं तो आपको जो आचमन है वो ज़रूर करवाना चाहिए। आचमन कैसे करते हैं, जल को हाथ में लेकर और 3 बार या 5 बार इस प्रकार से घुमा के और आगे जो है वो इस प्रकार से छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर अष्टमी या नवमी में हवन कर रहे हैं तो आपको आचमन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। आप अगर रोज़ की पूजा करते हैं तब आपको घी से आचमन जो है वो करवाना चाहिए। मतलब अगर रोज़ आप इसी प्रकार से हवन कर रहे हैं तो आपको घी से आचमन करवाना है। लेकिन अगर आप नवमी या अष्टमी में पूजन कर रहे हैं तो आपको जो जल है उससे आचमन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। तो बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैंने आज आप सबको बता दी है किस प्रकार से आपको हवन जो है वो करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।